तो क्या कहती है आपके पर्सन की एनर्जी आज? आपकी एनर्जी क्या कहती है? और एक एडवाइस लेने की कोशिश करेंगे हम आज की रीडिंग में। तो एक हाइलाइटेड एनर्जी पहले ले लेते हैं और देखते हैं फिलहाल वो किस एनर्जी से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। तो उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, आपकी फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। तो ये आया है वेटिंग। हो सकता है आपके पर्सन आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं या आपका इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में कोई चीज़ है जिसका वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो उनकी करियर से रिलेटेड हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप से लेके हो सकता है, या किसी भी चीज़ से लेके हो सकता है, लेकिन वेटिंग की एनर्जी में है वो। आपकी हाइलाइटेड एनर्जी गुड टाइम। तो हो सकता है आप एक अच्छे वक्त के इंतज़ार में, आपको शायद कोई एक लीजरली टाइम स्पेंड करना है। आप एक लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना चाहते हैं, आप थोड़ा सा इंजॉय करना चाहते हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी किसी के लिए वाकई में कोई गुड टाइम, अच्छा वक्त आने वाला है। तो ये एनर्जी आप शायद उम्मीद करते हैं अपने लाइफ में कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए, आपकी ज़िंदगी में जो दुख दर्द है वो दूर हो जाए और अच्छा वक्त आपके ज़िंदगी में आ जाए, ऐसा सोच रहे हैं आप। तो अब ये देखते हैं टैरो की हेल्प से कि टैरो क्या कहता है। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। Yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman। तो रीडिंग देखने से पहले रीडिंग के ऊपर फेथ रहना बहुत ज़रूरी है। रीडर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर और ख़ुद के ऊपर भी आपको उतना ही फेथ और भरोसा रहना ज़रूरी है। तो उसी भरोसे के साथ इस रीडिंग को आप देखिए। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। होती है तो बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी के कोई भी इम्पोर्टेंट फैसले सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग किसी से भी करा सकते हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, विक्ट्री का कार्ड आया है। या तो आपके पर्सन ने कुछ अचीव किया या अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपसे मिलने के बारे में बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं और शायद आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। चैरियट, बिल्कुल। तो शायद उन्होंने शायद कोई मन बना रखा है, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं अभी। 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ वॉन्ड्स। बिल्कुल, बहुत क्लियर है रीडिंग। अभी आपके पर्सन ने, मुझे पक्का पता है कि आपके पर्सन को अभी आपके बारे में कैसी फीलिंग आ रही है। आपके पर्सन जो है अपनी आपके और उनके ताल्लुक से अगर मैं कहती हूँ तो ये ज़रूर कहती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, किसी तीसरे की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, या फिर आप लोगों के शक की वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में कोई बहस हो गई हो या लड़ाई हो गई हो, उस वजह से, जिस भी वजह से आप दोनों के बीच में जो भी दरार आई है, जो भी दूरियां हुई है, उसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो वक्त जो आप दोनों ने इतना खूबसूरत गुजारा था एक दूसरे के साथ, जहां आप दोनों एक दूसरे के लिए कम्प्लीटली डेडिकेटेड थे, डिवोटेड थे, और एक दूसरे की कंपनी में एक प्राइड लेते थे। एंड वो जो एक दूसरे के साथ बैलेंस टाइप का रिलेशनशिप था, बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के ज़रूरतों को समझते थे और इमोशंस की वैल्यू करते थे। जो बहुत खूबसूरत, बहुत पैशनेट तरीके का आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन था, जो बहुत आगे बढ़ सकता था, जिसकी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हो सकती थी, और उसका एंड भी जो होता था वो 10 ऑफ कप्स के रूप में हो सकता था। मतलब आप दोनों का यूनियन हो सकता था, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह कुछ और नहीं, वो शायद थर्ड पार्टी हो सकती है।
थर्ड पार्टी हर एक सिचुएशन में अलग अलग होगी। किसी के लिए उनका काम होगा, किसी के लिए उनकी फैमिली होगी, किसी के लिए उनका इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होगा, किसी के लिए उनके उनकी ज़िंदगी में सचमुच में कोई एक थर्ड पर्सन आ गया था या है ऑलरेडी, ये हो सकता है। तभी आपके पर्सन किसी भी सूरत में इस सिचुएशन में एक विक्ट्री हासिल करने के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में दिन रात सोच रहे हैं, आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं। आपको वो सारी चीज़ें जो उन्होंने कभी नहीं दी थी वो देना चाहते हैं। आपके साथ एक शुरुआत की बात सोचते हैं अपने दिमाग में, सोचते हैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके साथ एक अच्छी सी प्यारी सी शुरुआत हो जाए। लेकिन उसके पहले आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर, या फिर किसी भी किस्म का झगड़ा है आप दोनों के बीच में, तो उसको सुलझाने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। और आपके पर्सन की लाइफ में अगर कुछ भी चीज़ जो थर्ड पार्टी का काम कर रही थी, वो काम हो सकता है, फैमिली हो सकते हैं, उनके खुद के थॉट्स हो सकते हैं, कोई XYZ पर्सन हो सकता है, स्पाउस हो सकता है, या फिर कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। सबके केस में सिचुएशन अलग अलग होती है। तो जो भी चीज़ होगी उन सब चीज़ों के ऊपर वो विक्ट्री पाना चाहते हैं, उन सब को मुँह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। और आपको जो इनजस्टिस उन्होंने दिया था ये थर्ड पार्टी की वजह से, वो अभी आपको जस्टिस मिलने वाला है और आपके साथ एक नई ज़िंदगी देख रहे हैं वो। तो ये है आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स नाउ। तो बिल्कुल वेटिंग की एनर्जी में है कि ये सारी चीज़ें कब हो जाएं। अब मैं ये देखती हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं अभी फ़िलहाल आपके पर्सन को लेके। तो आपका हाईलाइटेड कार्ड जो आया था वो था गुड टाइम। देखते हैं ये कैसे डिकोड होता है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। सो फर्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ कप्स। यस, आपकी ड्रीम्स एंड डिजायर्स है कुछ, बहुत सारे। 2 कार्ड एक साथ आ गए हैं। वाओ, AI का एस ऑफ पेंटिकल्स और दूसरा आया है Hermit, 8 of Wands, the World, Strength, Queen of Cups। कार्ड्स अच्छे आए हैं। वाओ, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में सच में एक गुड टाइम आने वाला है जो बहुत दूर नहीं है। बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है जिसकी तमन्ना, जिसकी ख्वाहिश, जिसका ड्रीम आप दिन रात किया करते थे, वो आने वाला है आपकी लाइफ में। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रीवियसली पास्ट में जो मैं कह रही हूँ, जो शुरुआत आपकी होते होते रह गई, बावजूद इसके कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल थे, बहुत डेडिकेटेड थे और बहुत ही कमिटेड थे। वो एनर्जी जो हर्मिट के इसमें बदल गई थी, वजह उसकी कुछ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी जैसे हम कहते हैं, और थर्ड पार्टी हमेशा ही रोमांटिक पार्टनर हो ऐसा नहीं होता है। अगर किसी किसी केस में ऐसा है तो बात सारी ये है कि उस रीज़न की वजह से आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे और एक लोनली ज़िंदगी जी रहे थे एक दूसरे के बगैर। यही दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन अभी जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सकती है। आपका ये जो सेपरेशन का पीरियड है ये ख़त्म होने वाला है। आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो अपने स्ट्रेंथ को मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसा रिलेशनशिप है कि कभी भी एंड होगा, अगर होता है किसी कारण की वजह से, तो उन्हीं पर्सन से शुरुआत होगा। यही मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि किसी के साथ कोई न्यू बिगिनिंग होगी। न्यू बिगिनिंग वाली बात मुझे नहीं दिख रही है। आपकी री बिगिनिंग होगी, और री बिगिनिंग का मतलब ही होता है कि उसी इंसान के साथ दोबारा से एक और शुरुआत। आप अपने पर्सन को बिल्कुल नहीं भूल पा रहे हैं। आप सारा टाइम, सारा दिन, सारी रात सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में ही सोचते हैं। उनसे एक मुलाकात के बारे में सोच रहे हैं जो शायद होगी भी आपकी, क्योंकि फर्स्ट ही कार्ड जो आया है
वो आपके ड्रीम्स और डिज़ायर्स पूरे होने का कार्ड कहता है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके से आप दोनों को ज़रूर और ज़रूर मिला देगी। तो आप अपने पर्सन को फिर से दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं और जिसकी उम्मीदें भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं यहाँ पे मुझे। तो यहाँ से हम एक एडवाइस कार्ड ले लेते हैं। टच वुड, बहुत अच्छी रीडिंग है और भगवान न करे इस रीडिंग को किसी की नज़र लग जाए। बिल्कुल आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप देखिए कि आपका इंट्यूशन आपको किस तरीके से गाइड कर रहा है। बहुत ही साइलेंटली एंड सीक्रेटली अपने इंट्यूशन को फॉलो करके उसे ज़िंदगी में, रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। आप खामोश रहिए और बहुत ही एलिगेंटली और बहुत ही रिस्पेक्टफुली इस रिलेशनशिप को व्यू कीजिए और अपने रिलेशनशिप को एक उस मुकाम पर ले जाइए जहाँ आप दोनों को एक दूसरे के साथ रहने में एक फ़क्र महसूस हो। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार एंड अ बिग थैंक यू फ्रॉम माय साइड। दोज़ हू हैवंट येट सब्सक्राइब्ड टू द चैनल may do so. Please try to share my channel link with everyone. Also try to share my video with everyone. Like my video, ask other people also to like the videos. In case if you really like the video, please leave a comment or two in the comment section. So till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye guys.